अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं या वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं तो कल का दिन काफी अहम रहा। नई बीजेपी सरकार ने अपना राज्य बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, युवाओं के लिए रोजगार है, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट सिर्फ वादों का पिटारा है या वास्तव में लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में आखिर किसे क्या मिला। सबसे पहले समझिए ये बजट इतना खास क्यों है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद ये बीजेपी सरकार का पहला बजट है, इसीलिए पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि नई सरकार अपने चुनावी वादों को बजट में कितनी जगह देती है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उनकी प्राथमिकता 3 चीजें हैं: रोजगार, उद्योग और लोगों को सीधी राहत। यानी सरकार चाहती है कि एक तरफ लोगों की जेब में पैसा पहुंचे और दूसरी तरफ राज्य में निवेश बढ़े ताकि लंबे समय तक रोजगार पैदा हो सके। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इस बजट का सबसे बड़ा ऐलान राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए रहा। सरकार ने डीए में 20% अंक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके बाद डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। महंगाई के दौर में ये फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से डीए को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद चलता रहा है। ऐसे में नई सरकार ने इसे अपनी पहली प्राथमिकताओं में शामिल किया है। युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी का बड़ा वादा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये घोषणा आपके लिए सबसे अहम हो सकती है। सरकार ने अगले चरण में 1 लाख नई सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। हालांकि अभी सभी विभागों की भर्ती का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि खाली पदों को तेजी से भरा जाएगा और युवाओं को रोजगार देने पर विशेष फोकस रहेगा। महिलाओं के लिए बड़ा बजट। नई सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा प्रावधान किया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर इस बजट में खास जोर दिखाई दिया है। उद्योगों को बढ़ावा देने की भी तैयारी की जा रही है। सिर्फ सरकारी योजनाओं पर पैसे खर्च करने के बजाय सरकार उद्योग लगाने पर भी जोर दे रही है। बजट में करीब 40,000 करोड़ रुपए का विकास पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में नई फैक्ट्रियां लगे, निजी निवेश आए और रोजगार के नए अवसर बने। इसके साथ ही नई औद्योगिक नीतियां लाने की भी तैयारी जारी की गई है, जिसमें निवेशकों को आसान पूंजी, सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योग लगाने में कम बाधाएं, रोजगार सृजन जैसे बेहद ही महत्वपूर्ण कदम शामिल किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दाव। सरकार ने साफ किया है कि केवल योजनाएं बनाना काफी नहीं होगा, इसीलिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और एयर कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी घोषणाओं में शामिल है कोलकाता क्षेत्र में दूसरा एयरपोर्ट बनाने की योजना, 3 नए एयरफील्ड विकसित करने का सुझाव, बेहतर सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं पर निवेश करना। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ाएगा। एआई और नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस। नई सरकार सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहती है। बजट में एआई मिशन शुरू करने की घोषणा का भी ऐलान किया गया है। इनका उद्देश्य नई तकनीक को बढ़ावा देना, युवाओं को फ्यूचर की नौकरियों के लिए तैयार करना और राज्य में टेक्नोलॉजी आधारित निवेश को आकर्षित करना है। सरकार का बड़ा संदेश क्या है? अगर पूरे बजट को एक लाइन में समझे तो सरकार 3 संदेश देना चाहती है। पहला, सरकारी कर्मचारियों को राहत, दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार और तीसरा, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ। यानी सरकार सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर नहीं बल्कि निवेश और रोजगार के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूत करने का दावा करती है। क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं? घोषणाएं बड़ी हैं, डीए बड़ा है, 1 लाख नौकरियों का वादा भी किया गया है, महिलाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीतियां लाने की तैयारी की गई है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। लोग ये देखेंगे कि इन घोषणाओं को जमीन पर कब और कैसे लागू किया जाता है। अगर सरकार तय समय पर नौकरियां निकालती है, निवेश लाती है और योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाता है तो ये बजट पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में रोजगार, विकास और जन कल्याण तीनों मुद्दों पर एक साथ दांव लगाया है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.